सीरियल मंगल लक्ष्मी में दुविधा बहुत बड़ी है। एक तरफ है हमारी मंगल जो चाहती है कि आदित्य जो है वो ठीक हो जाए, दूसरी तरफ सौम्या है जो चाहती है कि आदित्य ठीक ना हो। अब जाहिर सी बात है कि इवेंचुअली क्योंकि अच्छाई की जीत होनी चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि मंगल की जीत हो ही जाएगी और आदित्य को सब कुछ याद आ जाएगा और साथ ही गुड सेंस मिल जाएगी। लेकिन तब तक टेंशन तो है ही ना। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बोलो ना। आदित्य लाओ, दो मुझे। ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। बस 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 करो। ये सुमन असलर हर वक्त सबसे इतना लड़ाई क्यों करती रहती है? मेरा सर सच में बहुत दुख रहा है। कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा कि हमारी शादी कब हुई? आदित्य सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, तुम एक काम करो ना, तुम अंदर चलो, अंदर चल के रेस्ट करो। सर में दर्द हो रहा है ना, मैं तुम्हें दवाई दूंगा। चलो अंदर, चल। मंगल जब भी कुछ सही करने जाती है, सौम्या हमेशा उसमें आकर अपनी टांग जरूर अड़ाती है। अब मंगल चाहती है कि आदित्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इसीलिए उसने आदित्य को अपनी और उसकी शादी की तस्वीरें दी हैं ताकि उसे देखकर उसे पुराना सब कुछ याद आ जाए। लेकिन भाई यहाँ सौम्या ने आकर तो सब कुछ खराब कर दिया। मंगल ने सोचा कि अगर वो शादी की तस्वीर देखेगा तो उसे चीज़ें याद आएंगी, लेकिन मेरा भी जो झगड़ा है मंगल से वो सही है कि अगर दिखानी थी तो तुमने मेरे और उसकी क्यों नहीं दिखाई, कि बीवी तो अब मैं ही हूँ। तो वही झगड़ा चल रहा है और जब आदित्य ने फ़ोटो देखी तो उसे और हेडेक होने लगा और वो ऐसे कुछ याद करने लगा। तो मैंने लेके तस्वीर फेंक दी है और तोड़ दी है और आदित्य को किसी भी तरह वहाँ से बाहर ले गई हूँ। अब मंगल तो यही चाहती है ना कि आदित्य ठीक हो जाए, इसीलिए वो कुसुम और सौम्या को मना रही है कि उन्हें आदित्य की हाइड्रोथेरेपी करवानी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन सौम्या ऐसा नहीं चाहती। अब सौम्या का मकसद बदल चुका है। जी हाँ, सौम्या नहीं चाहती है कि आदित्य ठीक हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कपिल जेल से बाहर आ जाएगा। वैसे यहाँ सौम्या के लड़ने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि कुसुम ने मंगल की बात मानकर पेपर्स पर साइन कर ही दिया। कंसेंट फॉर्म पे साइन करना है, मंगल को हाइड्रोथेरेपी करके आदित्य को शॉक देना है ताकि वो उसे चीज़ें याद आ जाए। और मैं नाना कर रही हूँ और मंगल कन्विंस कर रही है और मैं अपनी साइड से अपनी जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। और लेकिन अम्मा बीच में टूट पड़ती है और साइन करके दे देती है। हम दोनों के बीच में तकरार तो ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ठीक हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो ठीक होगा तो वो गवाही दे देगा कि कपिल ने कुछ नहीं किया था और फिर कपिल जेल से बाहर आ जाएगा। आदित्य को मैंने कहा है कि अपने आप से कि मैं अब आदित्य को ठीक होने नहीं दूंगी। फिलहाल मंगल ने ठान लिया है कि वो आदित्य को जल्द से जल्द ठीक कर रहेगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सौम्या भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भी जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे आदित्य ठीक ना हो पाए और मंगल की मुसीबतें इसी तरह बढ़ती रहें। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मंगल ने सोचा कि अगर वो शादी की तस्वीर देखेगा तो उसे चीज़ें याद आएंगी, लेकिन मेरा भी जो झगड़ा है मंगल से वो सही है कि अगर दिखानी थी तो तुमने मेरे और उसकी क्यों नहीं दिखाई, कि बीवी तो अब मैं ही हूँ। तो वही झगड़ा चल रहा है और जब आदित्य ने फ़ोटो देखी तो उसे और हेडेक होने लगा और वो ऐसे कुछ याद करने लगा। तो मैंने लेके तस्वीर फेंक दी है और तोड़ दी है और आदित्य को किसी भी तरह वहाँ से बाहर ले गई हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि इजहारे मोहब्बत मतलब ढेर सारे फूल ले जाओ, हार्ट शेप तकिया ले जाओ या फिर आई लव यू कहते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है ना कि समटाइम्स जब आप किसी के लिए कंसर्न दिखाते हैं, उनके परिवार के लिए कंसर्न दिखाते हैं, तो वो भी इजहार करने का तरीका होता है। जैसे कि विराट दिखा रहे हैं, अन्विका की बहन का बर्थडे है चिड़िया का, और जिस तरह वो पूरा ही इज टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन। भाई, इसको प्यार नहीं तो और क्या कहेंगे।
भाई जब से विराट अन्विता की जिंदगी में आए हैं, मानो अन्विता के अंदाज भी बदले बदले से हैं। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि इन दोनों की लव स्टोरी अब जोरों शोरों से शुरू हो गई है। दरअसल बात यह है कि बर्थडे चिड़िया का है और विराट अन्विता की मदद कर रहे हैं चिड़िया का बर्थडे स्पेशल बनाने में। अब अन्विता के बाबा को तो आप जानते ही हैं, हर बार कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं और अन्विता को किसी तरह उसका हल निकालना होता है। अब इन सब के चलते विराट अन्विता को खूब समझता है और विराट ये भी अच्छे से जानता है कि अन्विता के लिए चिड़िया कितनी खास है। इसीलिए तो वो अन्विता का सारा भार अपने सर पर ले लेना चाहता है, लेकिन फिलहाल तो उसने अन्विता को ही गोद में उठा लिया है। कि विराट चिड़िया के लिए एक प्यारी सी ड्रेस भी लाया है ताकि चिड़िया को किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। अब अन्विता ये सब देखकर बेहद खुश है क्योंकि अन्विता के लिए भी उसकी फैमिली सबसे पहले आती है। विराट अन्विता की जिंदगी में सब कुछ भले ही ना संभाल पाए, मगर अन्विता के बुरे और अच्छे वक्त में उसका साथ तो हमेशा देगा। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, कैसी लगी आपको मेरी ये टेम्पल ज्वेलरी और कसावू साड़ी? वेल, स्पेशली मैंने ओणम के लिए ये लुक लिया है। वेल, टॉकिंग अबाउट टेकिंग डिफरेंट लुक्स, आपको लिए चलते हैं उनके पास जो है मेकअप क्वीन ऑफ, बल्कि मेक ओवर क्वीन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। हम बात कर रहे हैं नेहा अद्विक महाजन की, जिन्होंने हुनर, भूमिका और ट्विंकल को एक बहुत ही ग्लैमरस अवतार दिया। एंड एज अपोज टू यूजुअल जो उनका ट्रेडिशनल लुक होता है, इस बार दे वेंट फुल ऑन Western. देसी छोरियों का विदेशी लुक, एक से भले दो और दो से भले तीन। ट्विंकल और भूमिका के साथ साथ हुनर हाली का फोटोशूट भी हुआ और उनका लुक भी एकदम मॉडर्न रखा गया। जी हाँ, इन बॉस लेडीज को देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे क्योंकि टीवी सीरियल्स की दुनिया में
आपने इन्हें बहू के किरदार में देखा होगा, एकदम देसी लुक में, लेकिन आज ये दोनों नजर आ रही हैं वेस्टर्न लुक में। अब आपने देखा ही है कि नेहा महाजन भी हमेशा देसी लुक ही क्रिएट करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों लेडीज को बॉसी लुक दिया जाए। और फिर क्या, भूमिका गुरुंग और ट्विंकल अरोरा ने पहन लिए सूट बूट और उसके बाद बारी आई मेकअप एंड हेयर की। अब लुक बॉसी है तो मेकअप भी कुछ वैसा ही होना चाहिए ना, इसीलिए नेहा महाजन ने भूमिका गुरुंग की आईज पर किया स्मोकी आई मेकअप और ट्विंकल का मेकअप भी न्यूड और क्लासी रखा। देखिए तो जरा, जब नेहा महाजन ने अपने हाथों का जादू चलाया तो कैसे ट्विंकल अरोरा और भूमिका गुरुंग का चेहरा खिल उठा। मेकअप और हेयर होने के बाद बारी आई फोटोशूट की। जरा देखिए कैसे ट्विंकल अरोरा एकदम कॉर्पोरेट गर्ली लुक में नजर आई। आंखों पर चश्मा, हाथ में लैपटॉप लेकर एक किलर पोजेस देती हुई नजर आई वो। This bossy look, which I love it. I'm personally trying to turn myself into a boss lady very soon. मैं खुद लाइफ में एक बॉस लेडी जैसा ऑरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट एंड इसने मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन दी है. नाउ आई वुड change a bit of my clothing. If you guys have noticed, मैं आज सुबह ऐसा ही corset पहन के आई हूँ with the same color, you know, and universe works in your favor. बट दिस लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. मुझे ये लुक में मज़ा आया. लाइक व्हाइल शूटिंग ऑल्सो बहुत मज़ा आ रहा था. ट्विंकल का लुक तो आपने देख ही लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भूमिका का लुक भी एकदम क्लासी रहा. इस सूट बूट पहनकर काफी स्टाइलिश दिख रही हैं भूमिका. ब्लैक सूट में जहां एक तरफ उनका लुक काफी बॉसी है, तो वहीं दूसरी तरफ वाइट लुक में भी वो काफी स्टाइलिश लग रही हैं. इट इज़ अ वेरी डिफरेंट लुक. मैंने आज तक ये लुक नहीं किया है. एंड इवन द फर्स्ट लुक जो हमने किया था, दैट ऑफ वाइट
वेरी नाइस, मतलब मैंने आज तक वैसा शूट नहीं किया, तो दिस इज फॉर मी द फर्स्ट टाइम। एंड और एक और ये बात होती है ना, अगर वो 2 लुक्स कर रहे हैं तो उनके ऐसे लुक्स होने चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट हो, Contrast, कि ऐसा ना लगे कि एक ही दिन में सब कर दिया। यूजुअली मेरा फोटो इंडियन है ना, हम इंडियन ज़्यादा दिखाते हैं अपने दर्शकों को, बट इस टाइम हमने किया कुछ वेस्टर्न, बिकॉज आई वांटेड कि अब थोड़ा सा कुछ ब्रेक करते हैं ना वेस्टर्न। अपकमिंग में येस डेफिनेटली अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स आर हैपनिंग। टीवी से थोड़ा गायब हूँ इसीलिए। मेरी मूवी रिलीज होने वाली है, विच और एक थोड़े दिन पहले हुई भी थी yes. एंड थोड़ा अभी टीवी बिकॉज मैं कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई एम वेरी बिजी टचवुड डूइंग फिल्म्स एंड वेब, तो दौर शुरू हो गया अभी। भूमिका इज गोना बी वेरी मच बैक। ट्विंकल और भूमिका के बाद अब बारी आई हुनर हाली की। ब्लैक ड्रेस में हुनर हाली काफी खूबसूरत लग रही हैं। मॉडर्न थीम के साथ उनका लुक और मेकअप एकदम मैच होता है। फोटोशूट के दौरान ट्विंकल अरोरा और भूमिका गुरुंग दोनों ने ही काफी स्टाइलिश पोजेस दिए। अब हमें उम्मीद है कि इनका ये ट्रेंडी और बॉसी लुक आप सभी को जरूर पसंद आएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल वसुधा की, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन देखने को मिलेगा। वसुधा को प्रपोज किया है देव ने, एकदम जैसे वो होता ना राजकुमारी स्टाइल में, तो वो तो खुश है, देखकर हम भी खुश हैं। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इसी के साथ उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिशें भी होती है। अब देव को प्यार हो गया है वसुधा से, उसका प्यार उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अब वसुधा को प्रपोज करना है तो ये पल हमेशा के लिए यादगार तो बनना ही चाहिए ना। अब वसुधा को देव प्रपोज करने वाला है और इस पल को वो हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता है। आप सब भी देव बाबू की जब ये तैयारी देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे कि वाह देव, आप वाकई में एक खानदानी राजकुमार हैं। अपनी राजकुमारी को प्रपोज करने के लिए आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वसुधा के सामने गुलाबों की सेज बिछा दी है और जरा वसुधा को देखिए, वो भी तो आज देव के बराबर उसकी राजकुमारी बन गई है। देव को वसुधा के खुले बाल हमेशा से ही पसंद है, तो
तो आज वसुधा ने अपने बालों को भी खुला छोड़ दिया है। बालों में खूब सारे गजरे भी लगाए हैं। देव और वसुधा की ये कहानी आज पूरी दुनिया देखेगी। प्यार के इन पलों को इन्होंने अपने दिलों में कैद कर लिया है। अब लड़का और लड़की राजी हैं तो बीच में कोई क्या ही कर सकता है। इस प्यारे से पल को देखकर हम यही कहेंगे, अब प्यार की ये कहानी शुरू हुई है तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। हाँ, वो अलग बात है कि इनकी प्यार की कहानी में बहुत सारी रुकावटें आएंगी और वो रुकावट कोई और नहीं है बल्कि चंद्रिका देवी ही ला सकती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अब देखिए, आर्यवर्धन अनु को खुद से दूर करना चाहता है और इसीलिए तो उसने अनु का प्रमोशन किया है। आर्यवर्धन चाहता है कि जयपुर वाली ब्रांच में अनु काम करे। अब हम सभी जानते हैं कि अनु अपने प्यार को एक दूसरा मौका जरूर देगी। अनु आर्यवर्धन से कहेगी कि 24 घंटे तक वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और अगर उसके बाद भी एक किस्मत ने उन्हें नहीं मिलाया तो हमेशा के लिए वो दूर हो जाएंगे। अब देखिए, कहानी में दर्शकों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेकर्स ऐसा ट्रैक लेकर तो जरूर आते हैं, लेकिन ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अनु और आर्यवर्धन अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि माता जी के मंदिर में दोनों मिल ही जाएंगे। मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ। अब से तुम हमारे जयपुर वाली ब्रांच में काम करोगी। कांग्रेचुलेशंस। आपने मुझे प्रमोशन इसलिए दिया है ताकि आप मुझे खुद से दूर भेज सके। अगर आप चाहते हो तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, और उसके पहले एक आखिरी बार मैं अपनी फीलिंग्स को एक चांस देना चाहती हूँ। मतलब इस कैबिन से कदम बाहर रखने के 24 घंटे बाद तक ना हम एक दूसरे से मिलेंगे, ना ही कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश करेंगे। अगर इसके बावजूद किस्मत और माता रानी हमें मिला देंगी ना, फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा। मम्मी पापा, मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन के लिए जीवदानी मंदिर ले जाऊंगी। 20 साल के बाद आज माँ जी जीवदानी माता के दर्शन करने जा रही है। शायद उनको अपनी औलाद का साथ चाहिए होगा। ना मिलने की कसम खाकर भी क्या नियति इन्हें लाएगी एक दूसरे के सामने। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब देखिए, मंदिरा ने ये मान ही लिया है कि वो आज भी मिहिर से प्यार करती है और उसे भूल नहीं पाई है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे मिहिर को दोबारा से पाने की कोशिश करेगी मंदिरा, और इसी बीच हो सकता है कि तुलसी और मिहिर के बीच भी एक कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। I'm still in love with him. उसके साथ ना वक्त बिताना अच्छा लगता है। अपने सीवी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने। टाइम की कदर है तुम्हें? कहाँ गया तुम्हारा डिसिप्लिन? मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुनोगे? हाँ बोलो ना। मुझे एक सेपरेट कमरा चाहिए। प्यार इज पेशेंस माय ब्रदर। जज्बा रख, जिंदगी करवट बदलेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा।
अब देखिए आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राही सपना देखेगी कि डांस कंपटीशन वो जीत गई है, लेकिन वो सिर्फ एक सपना ही होगा और उसका सपना चकनाचूर कर देगी अनुपमा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में तो जीत अनुपमा की ही होगी। रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना तो डांस की जंग में और ना ही टीआरपी की जंग में। हमारे जजेस ने इस राउंड को और मुश्किल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ डिसाइड किया है। अब आप उस गाने पे परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारी दी हुई थीम पे परफॉर्म करेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल कुमकुम भाग्य। अब देखिए जब प्रार्थना को शिवांश की जिंदगी से निकालने में नाकामयाब हो गई सोनालिका, तो उसने प्रार्थना को मारने का प्लान बनाया। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सोनालिका प्रार्थना की जान के पीछे पड़ जाएगी और उसे मारने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर शिवांश अपनी प्रार्थना को कैसे बचाएगा, क्योंकि कहानी के अंत में हैप्पी एंडिंग तो होनी ही है ना। अब मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम ऐसी लड़की हो ही नहीं जिसके साथ कोई रहे। तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो। वो खुद की जिंदगी से बाहर जाएगी, तब जाके वो मेरी जिंदगी से बाहर जाएगी। What are you saying? तुम उसे मार दूंगी। I will kill you. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का नया सीरियल संपूर्णा। शो में आप देखेंगे कि संपूर्णा कैसे झूठ और सच का पर्दाफाश करती हुई नजर आएगी। अब एक तरफ तो संपूर्णा का पति है जिस पर उसे पूरा विश्वास है, तो वहीं दूसरी तरफ नैना जब डॉक्टर अर्जुन यानी कि संपूर्णा के पति पर इल्जाम लगाएगी तो संपूर्णा कश्मकश में होगी। सच क्या है, इसी बात का खुलासा शो में होगा। क्या अर्जुन वाकई में वैसा है जैसा वो दिखाता है, या फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा के रखा हुआ है। सपना होता है सबका एक परफेक्ट शादी, लेकिन मैं ये सपना जी रही हूँ। मेरा नाम नैना सिंह, डॉक्टर आकाश मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड। डॉक्टर आकाश ने मेरा फायदा उठाया, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। डॉक्टर आकाश मल्होत्रा नैना के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। 1 मिनट, आप मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकते। आपको जो कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। तुम्हारे झूठे इल्जाम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। आपके हस्बैंड आकाश बहुत अच्छे हैं, ये आपका सच है। उन्होंने मेरी इज्जत से खेला है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। जो नैना कह रही है कहीं वो सच तो नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सरू में लीजिए एक बार फिर से घर वालों को धक्का लगा है, क्योंकि एक बार फिर से ये बात जगजाहिर कर दी गई है कि सरू जो है वो घर की बड़ी पोती है। फिर से अनिका को भी ठेस लगी है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वेद जो है अपनी सरू के साथ डटकर खड़े हैं हमेशा की तरह। किस्मत किसको कहां से कहां पहुंचा देती है। कहां ये टीचर आज प्रिंसेस बनी होंगी। जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ से काफी देर से जलने की बू आ रही है। सरू ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अन्नपूर्णा देवी की खोई हुई पोती वही है। अब इस नाते से वो घर की बड़ी पोती हुई ना। बड़ी पोती के आने से घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई है। अनिका तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अनिका के साथ साथ अनिका की नानी और माँ भी उदास हो गए हैं,
क्या है कि सरू अब एक्चुअली में हमारे घर आ गई है ये बोल के कि मैं ही इनकी बड़ी पोती हूँ, तो दादी बहुत खुश है। तो अब बीइंग अ बड़ी पोती अब सरू पूरा चार्ज ले लेती है अपने ऊपर, वो सारा ताम झाम वो सब करती है। अब अनिका को तो अच्छा नहीं लगता, अनिका के साथ मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारी कुछ और बातें चल रही है कि ये झूठ बोल रही है नहीं है, बट सबको यकीन दिलाने के लिए चंद्रकांत भी इनके साथ मिला, दादी भी इनके साथ मिली है, मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी, हम तीनों मिलकर अब ये पता कर रहे हैं कि ये है कि नहीं। घर में गणपति जी पधारे हैं और जरा सरू को देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब इतने बड़े घर की बड़ी पोती वापस आई है तो उसके ठाट बाट अलग ही होने चाहिए। अनिका की माँ की सहेली ने सरू की खूब बेइज्जती की। मुझे याद दिला रही है बार बार कि तुम पहले क्या थी, गांव से निकल के आई थी, तुम्हारी लैंग्वेज क्या थी, है ना, तुम्हें पहनने का ढंग नहीं था, खाने का ढंग नहीं था, कुछ पता नहीं था, तुम्हें रहने के लिए जगह भी नहीं थी। तो तुम्हें अन्नपूर्णा इंडस्ट्री ने ही स्टेफन दिया है, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, तुम्हें हॉस्टल में रहने के लिए चांस मिला है, तुम और उन्हीं के घर में आकर तुम डेरा जमा गई हो और गहने पहन रही हो, डायमंड्स पहन रहे हो, इतने महंगे कपड़े पहन रहे हो, तो उसको टॉन्ट मारती है ताकि वो हर्ट हो। अब होता है ना किसी को एकदम से चीज़ें मिल जाएँ तो वो जताना नहीं चाहता, पर हम उसको रियलाइज़ करते वो चल रही है। तो अब यहाँ पर वेद भी है और वेद बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई सरू की बेइज्जती करे। वैसे सरू की क्या, वेद एक ऐसा इंसान है जो किसी के भी साथ अन्याय होते देख नहीं सकता है। वेद ने अपने ही स्टाइल में यहाँ के लोगों को ये बात सुना दी है कि आखिर एक खोट किस में है। जब भी किसी के साथ भी गलत होगा वेद उस इंसान के पास होगा, चाहे वो फिर अनिका हो या मैं क्यों ना हो, वो गलत होते नहीं देखता। और पब्लिकली इतनी इंसल्ट किसी लड़की की करनी तो वो तो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए वो बढ़ के उसकी फेवर में बात करता है, तो जिसके लिए हमें बड़ी आग लगती है। अब यहाँ पर बात आती है प्रॉपर्टी की। अनिका की नानी ने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा था सारी प्रॉपर्टी अनिका के नाम करने की, लेकिन अब जब बड़ी पोती यानी कि सरू की एंट्री हो गई है, सारा खेल इनका बिगड़ गया है। हमें एक दिन रह गया था, पेपर पे साइन होने थे, बेटी मेरी ने हो जाना था, ये आके तो सरू ने आग लगाई है ना, बस उसी के टांग खींच। वैसे आप सबको बता दे कि दादी और चंद्रकांत जी मिलकर ड्रामा कर रही हैं। इस सबको ये कह रही हैं कि सरू उनकी पोती है, उन्हें क्या पता कि हकीकत में ही सरू ही उनकी खोई हुई पोती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम आपको अलग अलग जगह पर गणपति दर्शन के लिए लेकर चलते हैं, तो अब आपको लिए चलते हैं संदीप सिकंद के घर। बीती रात उनके घर पर गणेश जी की आरती के लिए और दर्शन के लिए देखिए किस तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया के ढेर सारे सेलेब्स पहुंचे। गणपति बप्पा जब भी आते हैं तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं, और यही तो वो वक्त होता है जब सितारे एक साथ बप्पा की पूजा करते हैं और काफी समय बाद इन्हें मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने जुलने का, और यहाँ फैंस भी अपने फेवरेट सितारों को एक साथ देख पाते हैं। हाल ही में संदीप सिकंद के घर भी गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे टीवी के कई सारे सितारे, जहां सभी एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आए। टीवी की क्वीन एकता कपूर भी संदीप सिकंद के घर पहुंची बप्पा के दर्शन करने के लिए, और इसी के साथ दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक दहिया, एली गोनी, जैस्मिन भसीन, अदा खान और
अंजलि आनंद भी पहुंची। अब हम आपको बता दें कि हमसे बातचीत करते वक्त अंजलि ने बताया कि बहुत जल्द ही वो धमाल मूवी में नजर आने वाली है। आई होप धमाल हो, क्योंकि शूट करते वक्त हमें बहुत धमाल आ रहा है एंड आई होप एवरीबडी लव्स इट। समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग व्हिच आई एम लविंग एंड समथिंग मुझे तो आता ही था पहले से, आप लोगों को नहीं पता कि मुझे आता था, तो इट्स समथिंग यू ऑल विल सी मी इन, सो आई होप यू ऑल लाइक इट। कैरेक्टर किस तरह से होने वाली है अंजलि? कैरेक्टर या इट इज़ डिफरेंट। आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम अ किड इन अ कैंडी स्टोर, मुझे और कुछ आता ही नहीं है, तो मैं तो अपना सब कुछ इसी प्रोफेशन को दूंगी एंड आई एम गोइंग टू जस्ट कीप ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज आई एम रियली हैविंग फन। बप्पा के दर्शन स्पेशल होते हैं ऑब्वियसली, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आए थे और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ वापस जा रहे हैं एंड वी आर जस्ट होपिंग दैट एवरीवन गेट्स ब्लेस्ड दिस ईयर एंड ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। कुछ लोगों के घर ना बहुत स्पेशल होते हैं। और ना मैं कुछ और भी बोलना बोलो बोलो, तुम कुछ बोलने वाली थी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं तो ये कह रही थी मैं क्या, ये मैंने अभी खत्म नहीं की थी बात, सुन तो। अरे अच्छा बोलो, अच्छा तुम बोल लो। ओह सॉरी। हाँ बोलो यू प्रैंकस्टर। नहीं कुछ नहीं बच्चों। मैं ये कह रही थी कि कुछ लोगों के घर इतने स्पेशल होते हैं। संडे के घर आते हुए हमें। अच्छा जाओ, मैं तुम बोलो। दुष्ट। हाँ पहले आप। नहीं, मुझे और कुछ बोलना ही नहीं, बाद में आफ्टर थॉट्स आते हैं ना मुझे। अच्छा। हाँ मैं ये कह रही थी कि कुछ लोगों के घर इतने स्पेशल होते हैं, आप साल भर में एक बार ऐसा होता है जब सारे दोस्तों से वहीं पे मिल रहे होते हैं, तो वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट कि हम संदीप के घर आए, गणपति पे सब लोगों से मिले। अब अगला दिवाली का इंतजार है, दिवाली के लिए भी यहाँ आएंगे। तो गणपति और फिर दिवाली और फिर मे बी न्यू ईयर्स, हमारा ये फिक्स है। ये भारतीय जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी खूबसूरती यही है कि आप इन फेस्टिवल्स में एटलीस्ट अपने सारे दोस्तों से एक बार में मिल लेते हैं। और बीच में ईद की भी पार्टी हो जाती है कभी, तो हाँ, फिर वो भी हो जाता है, तो मजे ही मजे। मम्मी कैसे भी आपकी? अरे मम्मी ठीक है यार, थैंक्स फॉर आस्किंग। हाँ थैंक यू वेरी मच। मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक नहीं है, स्ट्रोक आया था तो थोड़ा वक्त लगता है, बट अच्छी बात यह है कि वो जज्बे से भरे हुए हैं। हाँ उनका यार, वो डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 महीने का फिजियो लगेगा। लोग कहते हैं उनको क्या पता, मैं 10 दिन में ठीक होके दिखाऊंगी, तो वो जज्बा है तो फिर हो जाएंगे। हाँ। थैंक यू सो मच। अब ये गेट टुगेदर संदीप सिगंत के घर था, तो भला करणवीर मेहरा, चुम दरंग और शिल्पा शिरोडकर इस सेलिब्रेशन का हिस्सा कैसे नहीं बनते। कुछ भी नहीं, उनको थैंक यू बोला है, सब दिया, इतना दिया उन्होंने, तो उसके लिए थैंक यू। मेरा तो फर्स्ट गणपति था, सो इट्स वेरी स्पेशल टू मी, और मैंने सबके लिए प्रे किया, लिटरली सबके लिए। इनके साथ साथ एजाज खान, इकबाल खान, सुदीप साहिर और करणवीर शर्मा भी पहुंचे बप्पा के दर्शन करने के लिए। अब जब इतने सारे सितारे एक साथ आए तो भाई समा तो बनना ही था। इन सभी को मौका भी मिल गया एक दूसरे से मिलने का, और देखिए जाते जाते इन सभी के चेहरों पर एक खुशी नजर आई। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इसे कहते हैं बप्पा का आशीर्वाद। डोंट टेक आवर बप्पा हल्के में। अब देखिए ना, जाने अनजाने में कल रीत ने परिक्रमा की थी राघव को बचाने के लिए, और राघव आज बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने खड़ा है। इसको कहते हैं बप्पा का आशीर्वाद।
भोलेनाथ के सामने अपनी सुहाग की लंबी उम्र की दुआ मांगने गई थी रीत। कितनी मुश्किलें रीत ने झेली, कितनी मुश्किलों से उसने भगवान की परिक्रमा की। अब उस परिक्रमा का नतीजा देखिए, उसका राघव एकदम ठीक ठाक हो गया है। इतना ठीक ठाक कि वो तो डांस वांस कर रहा है। उसके अंदर उसकी हीरोपंथी जाग गई है। अब राघव आपको ऐसे अवतार में देखकर हमें तो यही कहना पड़ेगा, रीत की परिक्रमा और डॉक्टर की दवाई दोनों ने मिलकर राघव को एकदम चंगा कर दिया। रीत की ससुराल में एंट्री हो गई है और इसी के साथ पति देव उससे माफी भी मांग रहे हैं। अब राघव ने एक बार नहीं बल्कि बार बार बुआ जी के कहने पर रीत पर सवाल खड़े किए हैं। उन सारी गलतियों की माफी मांग रहा है राघव। अब रीत का दिल तो वैसे ही साफ है, अपने पति से वो बहुत प्यार करती है, तो भला वो अपने पति को माफ क्यों न करे बार बार। पति पत्नी के बीच में जो दूरी आ गई थी, अब वो दूरी खत्म हो गई है। खुशियाँ इनकी जिंदगी में लौट आई है। बुआ जी जो इन्हें दूर करना चाहती थी वो जेल चली गई हैं। तो ऐसे में अब कहानी में मिर्च मसाला लगाने के लिए रोहित की एंट्री होने वाली है, ऐसा हमने सुना है। वो रोहित जो राघव का भाई है, यानी कि अब सीरियल में एक और नया ड्रामा देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, मेरी ये अंगूठी आपको कैसी लग रही है? खूबसूरत है ना? जी हाँ, खूबसूरत भी है। लकीली इट इज किसी भी टेंशन से फ्री। हाँ, अंगूठी पहनने से भी टेंशन होता है। अब हो रहा है ना बेचारी आमी डाकिनी में मीरा को टेंशन, क्योंकि इनके हीरो फिर से डाकिनी के चक्कर में फंस गए एक अंगूठी पहनकर। मुझे वापस दीजिए। उन नागों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उन्हें उनकी नागिनी वापस लौटा देते हैं। आप सुन रहे हैं ना? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। हमने पिछले जन्म में जो नागवंश के साथ नाइंसाफी की ना, हम उसे ठीक करते हैं, उन्हें आजाद करते हैं, उनकी मनी उन्हें लौटाकर उन्हें आजाद करते हैं। आपको अपनी पीठ पे 2 हाथियों को बिठा के पुशअप्स करने हैं क्या मोहब्बत चाहिए आपको? वापस कीजिए उन्हें अंगूठी, उनकी अंगूठी, ये उनका हक है, वापस कीजिए। सीरियल आमी डाकिनी में अब मीरा और आयान के सामने एक नई मुसीबत आ गई है, मगर इस बार फिर से आयान डाकिनी के शिकंजे में आ चुका है।
पहले भी डाकिनी ने आयान को इंसान से दो मुखी बना दिया था और एक बार फिर वो डाकिनी के बहकावे में आ चुका है। मीरा आयान को लेकर काफी स्ट्रेस में है। वो चाहती है कि आयान ने जो अंगूठी पहनी है वो उसे दे दे, क्योंकि इस अंगूठी में नागमणि जड़ी हुई है। मीरा इस अंगूठी से उन सांपों को बचाना चाहती है जो इस वक्त फंसे हुए हैं, मगर आयान अंगूठी देने को राजी नहीं होता। So are you crazy? आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? इस अंगूठी में पता नहीं डाकिनी कितने पाप, काला जादू सब कुछ बस गया होगा। अगर ये अंगूठी तो बारूद थी ना तो ये एटम बम बन के हुई रेडियोएक्टिव है मिस्टर चौधरी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये अंगूठी आपको बर्बाद कर देगी। डाकिनी के आसपास होने से, आपके छूने से क्या हुआ है? आपके आसपास कोई फूल खिल गया, आपके आसपास कोई म्यूजिक बज जाए नहीं। अगर आपको याद हो ना मिस्टर चौधरी, लास्ट टाइम जब डाकिनी ने आपको छुआ था तो उसने आपको इंसान से दो मुखा बना दिया था, याद है आपको? मीरा आयान को बताती है कि पिछले जन्म में उन्होंने नागवंश के साथ नाइंसाफी की थी और अब उन्हें मौका मिला है इस जन्म में ताकि वो सब ठीक कर ले, मगर आयान सुनने को तैयार नहीं होता। वो नहीं चाहता कि मीरा उससे अंगूठी ले। इस नागमणि को डाकिनी ने छुआ है, मतलब अब सारी नेगेटिव एनर्जी इस अंगूठी में आ चुकी है, इसलिए तो आयान का बिहेवियर फिर से बदल गया है। इस अंगूठी में पता नहीं डाकिनी कितने पाप, काला जादू सब कुछ बस गया होगा। आपको अपनी पीठ पे दो हाथियों को बिठा के पुशअप्स करने हैं क्या? क्या मोहब्बत चाहिए आपको? वापस कीजिए उन्हें अंगूठी, उनकी अंगूठी ये उनका हक है, वापस कीजिए। मिस्टर चौधरी, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? डाकिनी ने इसे छुआ है फिर भी आपने अंगूठी पहन ली। आपको समझ में नहीं आ रहा इस अंगूठी में? इतना पावरफुल हो गया हूं मैं। अब मीरा एक बार फिर अपने आयान को बचाती हुई नजर आएगी, वो भी डाकिनी से। पर मीरा कैसे बचाएगी अपने आयान को, उसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमने पिछले जन्म में जो नागवंश के साथ नाइंसाफी की ना, उसे ठीक करते हैं, उन्हें आजाद करते हैं, उनकी मणि उन्हीं लौटाकर उन्हें आजाद करते हैं। आपको अपनी पीठ पे दो हाथियों को बिठा के पुशअप्स करने हैं क्या? क्या मोहब्बत चाहिए आपको? वापस कीजिए उन्हें अंगूठी, उनकी अंगूठी ये उनका हक है, वापस कीजिए। So are you crazy? आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? इस अंगूठी में पता नहीं डाकिनी कितने पाप, काला जादू सब कुछ बस गया होगा। अगर ये अंगूठी तो बारूद थी ना तो ये एटम बम बन के हुई रेडियोएक्टिव है मिस्टर चौधरी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये अंगूठी आपको बर्बाद कर देगी। डाकिनी के आसपास होने से, आपके छूने से क्या हुआ है? आपके आसपास कोई फूल खिल गया, आपके आसपास कोई म्यूजिक बज जाए नहीं। अगर आपको याद हो ना मिस्टर चौधरी, लास्ट टाइम जब डाकिनी ने आपको छुआ था तो उसने आपको इंसान से दो मुखा बना दिया था, याद है आपको? इस अंगूठी में पता नहीं डाकिनी कितने पाप, काला जादू सब कुछ बस गया होगा। आपको अपनी पीठ पे दो हाथियों को बिठा के पुशअप्स करने हैं क्या? क्या मोहब्बत चाहिए आपको? वापस कीजिए उन्हें अंगूठी, उनकी अंगूठी ये उनका हक है, वापस कीजिए। मिस्टर चौधरी, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? डाकिनी ने इसे छुआ है फिर भी आपने अंगूठी पहन ली। आपको समझ में नहीं आ रहा इस अंगूठी में? इतना पावरफुल हो गया हूं मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मन्नत की। यहाँ पर विश्व में जो भी होता है गलत, वो मन्नत की वजह से होता है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा उनके घर वालों का मानना है। शुक्र है इंडिया और अमेरिका के बिगड़ते हुए रिश्ते का ठीकरा मन्नत के सर पर नहीं फोड़ा जा रहा। बहरहाल यहाँ पर ऐश्वर्या ने अपने पिताजी का काम तमाम कर दिया है और ब्लेम डाल दिया है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, मन्नत पर।
पापा जी प्लीज मेरी बात समझिए, मैं नहीं दे सकती हूँ आपको, प्लीज पापा जी। नहीं पापा जी प्लीज मेरी बात समझिए, प्लीज। अरे फोन दो पापा जी नहीं। दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना तो पड़ता ही है। अब मलिका के दादाजी का नंबर कुछ ऐसे आएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। बेचारे दादाजी का आज आखिरी दिन है। उन्होंने सोचा आखिरी दिन है तो चलिए समोसा खा लेते हैं। नहीं पापा जी नहीं, प्लीज पापा जी प्लीज मेरी बात समझिए, मैं नहीं दे सकती हूँ आपको, प्लीज पापा जी। नहीं पापा जी प्लीज मेरी बात समझिए, प्लीज। अरे फोन दो पापा जी नहीं। फिर पता नहीं ये समोसा कब मिले। पहले समोसा खा लेने दीजिए। कि ताकत किसमें ज्यादा है, दादू में या बहू में मेरी? दादू में ज़्यादा ऑफ कोर्स। जैसे ये लोग लड़ रहे थे ऐसे लग रहा था दो बच्चे एक टॉय के पीछे लड़ रहे हैं। दो बच्चों के बीच में प्यारी सी क्यूट सी फाइट हो रही है, बट उसका अंजाम थोड़ा सा बुरा था। मल्ला अपने दादू से तो बहुत ही प्यार करती है, तो ये तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। दादू इज लाइक मैं चलूँ यार, मैं आता रहूँगा तुम लोगों से मिलने। दादू मिठाई लेके आते हैं डेली जब भी आते हैं, तो इज लाइक मैं आऊँ, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों सैड हो? बिकॉज सब अब जब मलिका इतनी फनी है, ऐश्वर्या राय सिंह इतनी बेबाक है, तो भला उनके पिता बेबाक क्यों न हो। मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, समोसा खाकर। उसके बाद अखाड़े में उतर गए। अब दादाजी को अपनी ही बेटी पर शक हो गया। उन्होंने ऐश्वर्या राय सिंह का पीछा किया। अपनी बेटी का पीछा करना एक बाप को इस कदर भारी पड़ गया कि वो सीधा स्वर्ग सिधार गए। जो औरत अपनी बेटी की जान ले सकती है, उसके लिए पिता की जान लेना कौन सी बड़ी बात है। उनके पीछे पीछे आ गया, गाड़ी घुमाते घुमाते। समोसा खाते खाते डिटेल है ही नहीं कुछ, खाली गाड़ी घुमा रहा था, उनके पीछे पीछे आ गया। अक्सर इनके इंटरव्यूज आप लोगों ने मिस कर दिए। ही इज सो विटी, ही इज सो फनी, आपको पता चल रहा होगा। सो दादू बता दीजिए वो क्या हुआ। वो गाड़ी लेके निकली और उसके पीछे पीछे मैं निकला। मैंने देख लिया तो मैं उसके पीछे लग लिया और पहुंच गया यहाँ पता चला कि मल्ला यहाँ है। हालांकि यहाँ पर मलिका को बुरा लगा कि उसके दादाजी को उसकी ही माँ ने मार दिया, लेकिन कोई नहीं मलिका, धीरे धीरे तुम भी तो अपनी माँ की राह पर ही चल रही हो। वहीं दूसरी ओर मन्नत को कमरे में बंद कर दिया गया है। मन्नत चीख रही है, चिल्ला रही है। अब मन्नत जब इस कमरे से बाहर निकलेगी, दादाजी के पास जाएगी, उस वक्त ना गलतफहमी हो जाएगी सबको। दादाजी के खून का इल्जाम मन्नत पर आ जाएगा। अब इसमें कोई नई बात नहीं है। इस सीरियल की तो यही कहानी है, खुशी हो दुख हो चाहे जो हो, हीरोइन को बीच में अटकाना ही है। फिलहाल अब आगे की कहानी में क्या होगा? मन्नत और विक्रांत का जो मिलन होने वाला था, क्या अब उस पर फुल स्टॉप लग गया या आगे कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।